दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठाया जा चुका है, लेकिन कई राज तो ऐसे हैं जो हमेशा एक मिस्ट्री रहेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के इन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका राज आज तक कोई फाश नहीं कर सका। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल इन्फो टीवी पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इससे आप लोगों को हमारी डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। नंबर 6, एडवर्ड लीड्स कैलनिन। दोस्तों, अमेरिका के इलाके फ्लोरिडा में एक स्टोन कैसल है। ये पत्थर से बनाया गया किला बहुत ही जबरदस्त डिजाइन का है। इस पूरे किले को एक ही शख्स ने बनाया था जिसका नाम एडवर्ड था। इसमें मौजूद स्कल्पचर का वजन तकरीबन 1100 टन है। एडवर्ड ने इस पूरी जगह को हाथों से बनाया था और इसके लिए कोई मशीनरी इस्तेमाल नहीं की। इस किले में एक 2 मंजिला टावर भी है जो कि दोस्तों 243 टन का वजन रखता है। इसके अलावा दीवारें, अंडरग्राउंड पूल और इवन फ्लोरिडा का मैप भी है जो कि पत्थर से ही बनाया हुआ है। ये पूरे का पूरा किला एक ही शख्स ने बनाया था। इनके पास कोई सुपर नेशनल एबिलिटी नहीं थी। एडवर्ड ने ये सारा किला 28 साल की मेहनत से बनाया था। ये सिर्फ रात के वक्त काम किया करते थे ताकि इन्हें कोई ना देखे। लोकल्स का कहना था कि एडवर्ड इन पत्थरों को ऐसे उठाते थे जैसे कि वो कोई बलून्स उठा रहे हों। माहिरीन का कहना है कि शायद एडवर्ड ने एहराम मिस्र का राज मालूम कर लिया था। इसको रिस्टोर करते वक्त किले का एक दरवाजा निकाला गया जो कि क्रेन से भी नहीं निकला था। एडवर्ड ने ये पूरी कंस्ट्रक्शन हाथों से की और ये राज इन्हीं के साथ दफन हो गया। एक्सेल इरलैंडसन। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी किस्म के आर्ट्स मौजूद हैं। इनमें से एक आर्पस स्कल्पचर भी है। इस आर्ट में स्कल्पचर को दरख्तों की मदद से बनाया जाता है। इस तरह के स्कल्पचर्स बनाने में कई साल का वक्त लगता है और इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन रिजल्ट सच में देखने लायक होता है। इस आर्ट को सबसे पहले एक स्वीडिश शख्स एक्सेल इरलैंडसन ने शुरू किया था। 20वीं सदी के शुरू में एक्सेल इस आर्ट को अपनी हॉबी के तौर पर करते थे। इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये आर्ट कितना रेयर है। ये जल्द ही अपनी काम की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गए। 1947 में लोग दूर दूर से इनका गार्डन म्यूजियम देखने के लिए आते थे। जब इनसे पूछा गया कि दरख्तों की ऐसी शेप कैसे दे लेते हैं तो एक्सेल का कहना था कि मैं इन दरख्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये ऐसी शक्ल में ढल जाते हैं। एक्सेल 1964 में वफात पा गए और इस अनयूजुअल आर्ट का राज भी अपने साथ ही ले गए और किसी के साथ शेयर नहीं किया। नंबर 4, निकोला टेस्ला। दोस्तों, अगर किसी को साइंस में इंटरेस्ट नहीं भी है तब भी इसने निकोला टेस्ला का नाम सुना जरूर होगा। ये एक जीनियस साइंटिस्ट थे। बहुत से जदीद साइंसदानों के मुताबिक इनके दौर के हिसाब से जो इनकी रिसर्च थी वो आज भी हमसे आगे है। अगर ये आज के दौर में होते तो शायद दुनिया इससे भी ज्यादा एडवांस होती। इनका एक प्रोजेक्ट फ्री वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भी था। इनका आइडिया था कि एक बड़ा सा टावर बनाया जाए जो कि हमारे पूरे प्लेनेट को एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर बना दे जिससे जमीन के हर हिस्से में वायरलेस बिजली पहुंच सके। इस तरह की बात शायद आज के दौर के साइंसदान भी नहीं इमेजिन कर सकते। इन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने टावर भी बिल्ड किया। इनको माली वसाइल न होने की वजह से इसे बंद करना पड़ा। इस वक्त के अखबारात ने इनको बहुत बदनाम किया और किसी ने इनके आइडिया में इन्वेस्ट नहीं किया। साइंटिस्ट आज भी इनके आइडिया का राज फाश नहीं कर सके क्योंकि ये इतने जीनियस थे कि ये नोट्स के बजाय तमाम कैलकुलेशन अपने दिमाग में ही याद रखते थे। अफसोस, इनका राज इन्हीं के साथ दफन हो गया। नंबर 3, एंजेलो फेटाकोनी। दोस्तों, दुनिया का कोई भी शख्स चाहे इसे तैरना आता हो या नहीं वो पानी के अंदर डूब सकता है, लेकिन एंजेलो फेटाकोनी पानी में नहीं डूबते थे। जब ये छोटे थे तो इनको अपनी एबिलिटी का पता नहीं चला। ये पानी के अंदर डूबते नहीं थे चाहे वो कितना ही गहरा क्यों ना हो। इन्होंने अपने इस यूनिक एबिलिटी से बहुत से लोगों को हैरान किया। साइंसदानों ने इन पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए ये जानने के लिए कि आखिर इनकी बॉडी में कौन सी ऐसी खुसूसियत है जो इन्हें पानी की सरफेस पर रखती है। इसके लिए इन्होंने बहुत खतरनाक तजर्बे किए। एक दफा तो एंजिलो के पाँव के साथ इन्होंने 9 किलो का वजन बांध दिया ताकि ये डूब जाएं, लेकिन इसके बावजूद वो पानी के अंदर नहीं गए। इनको हर लिहाज से डुबाया जाने की कोशिश की गई। 15-15 घंटे तक वजन बांधने के बावजूद एंजिलो पानी के ऊपर ही रहे। 1930 में इनकी वफात हो गई थी और इनका ये राज भी इन्हीं के साथ
दफन हो गया और इसे कोई फाश नहीं कर सका। नंबर 2, एंटीनियो स्ट्रेडबेरी। दोस्तों, एंटीनियो हिस्ट्री के मशहूर तरीन म्यूजिशियंस थे। इन्हें आज तक म्यूजिक इंडस्ट्री का जीनियस कहा जाता है। दोस्तों, एंटीनियो हिस्ट्री के मशहूर तरीन म्यूजिशियन थे। इन्हें आज तक म्यूजिक इंडस्ट्री का जीनियस कहा जाता है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से वायलेंस, गिटार और होप्स बनाए थे। इनके बनाए गए सालों सदियों के गिटार और वायलेंस आज भी परफेक्ट कंडीशन में मौजूद हैं। इनके अलावा इनके तमाम इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड दुनिया के हर गिटार और वायलेंस से अलग है। माहिरीन इनकी क्वालिटी और टाइल साउंड के बारे में आज भी बहुत कंफ्यूज हैं। इनकी थ्योरी के मुताबिक इनके इंस्ट्रूमेंट फीमेल वॉइस निकालते हैं, जबकि दुनिया के बाकी इंस्ट्रूमेंट्स मेल साउंड निकालते हैं। एंटीनियो ने इन गिटार को जिस लकड़ी से बनाया था, इस पर कोई ऐसी चीज लगाई थी जिससे ये आज भी बिल्कुल नई हालत में है। बहरहाल इस राज को सिर्फ एंटीनियो ही जानते थे। आज जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की हाई क्वालिटी की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकी। नंबर 1, हैरी हुडिनी। दोस्तों, अगर आप किसी म्यूजिशियन से पूछेंगे कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मास्टर म्यूजिशियन कौन था, तो वो प्रोबेबली हैरी हुडिनी का नाम ही लेंगे। ये अपने दौर के सबसे मशहूर म्यूजिशियन थे और खास करके अपनी स्केप ट्रिक्स से जाने जाते थे। इनकी ट्रिक्स बहुत सी म्यूजिशियंस ने ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन कोई इन्हें रिपीट नहीं कर सका। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मौत से पहले एक इन्वेलप सेफ में डाला था और अपनी वसीयत में लिखा था कि इसकी 100वीं सालगिरह पर ओपन किया जाए। इसमें गालिबन इनकी ट्रिक्स के सीक्रेट्स लिखे हुए थे, लेकिन जब इसे ओपन किया गया तो सेफ खाली थी। लोगों का मानना है कि ये वसीयत हुंडानी की आखिरी ट्रिक थी, जबकि इनकी ट्रिक्स का राज सिर्फ इन्हीं को पता था। दोस्तों, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।